नमो नारायण। शिक्षक आज का जो दिवस है इतना अद्भुत है जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। दिवाली से, होली से, दशहरे से, ईद से, जो भी संसार में दिवस है उससे ये सबसे महान दिवस है। इसकी मुकाबला, इसकी समानता वेद में भी नहीं है, पाठ में भी नहीं है। इस दिन की जो महत्व रहस्य इतना शक्तिशाली है कि केवल एक दिन से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। गरीब आदमी अमीर हो सकता है, दुखी सुखी हो सकता है। इस एक दिन में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज का दिवस है अद्भुत रहस्यों से भरा है। ये जो धरती जिस पे चल रही है, ब्रह्मांड का नियंत्रण जिस पे हो रहा है, हमें लगता है कि सूर्य चलाते हैं, चंद्रमा चलाते हैं, तारे चलाते हैं, ग्रह चलाते हैं। ये सारी शक्ति भगवान नारायण जो वहाँ ब्रह्मा के, दुर्गा के आलोक से, एक तो सभी देवी देवता माँ दुर्गा ने पैदा किए, सभी, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, चंद्रमा को, सूर्य को, तारों को, जो भी जगत में दिख रहा है वह माँ दुर्गा ने पैदा किया है, बनाई है। पालन करने का काम माँ दुर्गा ने नारायण को दिया, भगवान ब्रह्मा को दिया बनाने का, भगवान शिव ने दिया इसका समाप्त करने का, विलीन करने का, मुक्ति देने का, रोगों से हटने का। सबसे बड़ा दिवस है कि हम जिंदगी में सुख रहें, शांत रहें, आनंदित रहें। तो इस दिवस के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, कोई स्त्री सुखी नहीं रह सकती, कोई भाई बहन सुखी नहीं रह सकता, कोई राजा, कोई रानी इस दिवस के महत्व को ना जानकर दुखी रहेगा, इसको जान के सुखी रह जाएगा। इसमें बड़े रहस्य छुपे हैं, वो आज आपको मैं दे रहा हूँ। और इसको जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और साल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद, योग निद्रा को आप समझते सो जाते हैं, सभी सोचते हैं कि सो गए। तो योग कहते हैं जब हमारा शरीर, मन, बुद्धि सारा कुछ परमात्मा के साथ, योग का अर्थ है एक हो जाना। योग योगाभ्यास की तरह नहीं है, वो नहीं है। जैसे 1+1, योग का अर्थ है एक हो जाना, दो नहीं रहना, व्यक्ति दो नहीं रहता। तो उसमें उसको सारी शक्ति मिलती है। जब हम रात को सोते हैं तो सारी शक्ति हमें नींद में मिलती है टोटल। अगर हम सोए ना 4-5 दिन तो पागल हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कोई बात नहीं मान रहा, उससे कुछ ना करो, उन्हें सोने मत दो। तो सोने की इतनी शक्ति है। और सोने से अरब गुना शक्ति योग निद्रा की है, अरब गुना। और उससे भी अरब गुना शक्ति है योग की। योग और योग निद्रा दो है। योग निद्रा भाव से परिवर्तित होते हैं, योग स्वयं में स्थित है। योग का मतलब है जो एक अल्लाह, गाड, खुदा, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, परमात्मा, ईश्वर जिससे हम सब आए हैं, उसके साथ एक हो जाना। तो सारी शक्तियाँ हमें वह आती है, जैसे नींद भी आती है। सारी शक्तियाँ हम अकड़ते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने ये कर दिया। अगर कोई 3 दिन ना सोए तो वो चल नहीं सकता, उसको पता ही नहीं कि, उसको तब पता लगेगा जब वो 3 दिन सोए ना। तो जो निद्रा देवी है, रात्रि देवी है, उसका बड़ा महत्व है इसमें। उसका सारा कार्य है, उसका उत्कीर्ण मंत्र है, शापोद्वार मंत्र है। एक तो जो भी हमें हमारे पास है वो उत्कीर्ण से आएगा, निष्कीर्ण से आएगा, शापोद्वार से आएगा। श्राप लगा है हमें, भगवान विष्णु को भी श्राप लगा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी श्राप लगा है, हमें भी श्राप लगा है कि हम इस पृथ्वी पर आ गए। ये नरक भोग भूमि है, नरक भूमि है। वो आते हैं और ये जो 4 मंत्र जब भगवान योग में चले जाते हैं, योगा स्थित, योगारूढ़ हो जाते हैं,
जैसे कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आपने अर्जुन को जो ज्ञान दिया महाभारत में इतना अद्भुत विराट रूप दिखाया, हमें भी दो। तो भगवान कहता है मैं नहीं दिखा सकता, वो मैं योगारूढ़ था, योग विस्तृत था। और योग विस्तृत क्या पता, आप समझे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। तो समागम में कभी आप आएंगे तो योगारूढ़ के बाद प्रायोगारूढ़ भी आती है, जिसका नहीं पता किसी को, ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, वो लिख नहीं सकता क्योंकि आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, मन बुद्धि वहाँ जा नहीं सकती, अहंकार वहाँ जा नहीं सकता, शरीर वहाँ जा नहीं सकता। कोई भी संसार की विद्या, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कोई भी तेज से तेज शक्ति वहाँ नहीं जा सकती। तो जो योगारूढ़ हो जाते हैं वो सारे ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, सारे, वो फिर शक्ति आगे बढ़ते हैं। जैसे हम दिन को सो गए, थोड़ा विश्राम कर लिया, रात्रि में विश्राम पूरा कर लेते हैं। जो व्यक्ति पूरी नींद में नहीं सोता वो स्वस्थ नहीं होगा, निरोग नहीं होगा। तो जो अब रात को सो जाते हैं उससे अब दिन में उठते हैं। तो भगवान अगर योगारूढ़ ना हो तो सारी दुनिया मर जाए, सारी दुनिया बीमार हो जाए, चले ना, हिले ना। इससे वो सारी शक्ति, सारे दुख हमारे वहाँ देते हैं योग में। जैसे हमारी सारी गंदगी निकल जाती है, शहर की, गांव की सफाई हो जाती है। तो योग में सारे हमारे जो पाप है, कर्मों का आलोक है, वो भगवान नारायण अकेले ही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पृथ्वी में जो भी रहने वाले हैं, सारों का जो विकार है वो भगवान नारायण लेके जाते हैं और उसमें योगाग्नि में विलीन हो जाते हैं। हमारे पापों के साथ, हमारे कष्टों के साथ, हमारे दुखों के साथ, लड़ाइयों के साथ। तो उसकी जो कृपा इतनी है, दया इतनी है, बताते नहीं, हम तो कुछ करके बताते हैं। तो भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, माँ दुर्गा बताती नहीं है, पता ही नहीं लगने देती, पता ही नहीं लगता। और तो कार कोठी का पता लगे उसका पता ही नहीं लगता, कितने हमारे पाप ले जाते हैं, दुख ले जाते हैं। तो ये जो दिवस है, 64 करोड़ तीर्थों का स्नान कर लो, किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, एजुकेशन कर लो, जो भी जगत में आपके पास है, मांस, मुद्रा, शराब, स्वरूप, सुख के साधन जो भी है वो कर लो। मकान बना लो, कार बना लो, कोठी बना लो, राष्ट्रपति बन जाओ, डॉक्टर बन दो, वैज्ञानिक बन दो, पैसा कमा लो, अथाह समुद्र जितना धन कमा लो, तो भी इस दिन के मुकाबले वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी धरतियाँ कुछ ही नहीं है। तो उसका मैं उत्कीर्ण मंत्र दे रहा हूँ आज आपको, जो एक बार ही करना होता है। फिर तो इसका महत्व सुन लो। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। योग निद्रा वाली नहीं है ये। और इसलिए इस एकादशी को देव उठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की जो इस योग निद्रा में चले जाते हैं, वो ये किताब नहीं पढ़ते, ये तो तुम्हारे लिए मैं सुनाता हूँ। तुम्हें लगेगा कि हाँ अभी गुरु जी हमें दिन का बता रहा है। तो अगर मैं इसमें ना पढ़ाऊँ जो मैं बोलूँगा, वो किताब में लिखे नहीं जा सकता, वो इसलिए। तो इसलिए दोनों, अभी मैं बोलते बोलते वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ योग निद्रा भी है। और अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो यह एकादशी बहुत शुभ है। इससे और शुभ कोई चीज़ नहीं, दिवाली भी नहीं, दिवाली तो इसके आगे बच्चा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सभी काम सफल होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत तथा कथा पढ़ना, ये जो कथा आपको सुना रहे हैं ये इसमें नहीं लिखी हुई जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये भगवान नारायण के महानारायण ने सुनाई थी। ये बड़ी अद्भुत है। इसको एकाग्रत होकर सुनो, सारे काम को रोक दो, खास चलने रोक दो, और समय न तो शरीर को ढीला छोड़ दो, सुनते रहो सुनते रहो, आँख पैर को ढीला छोड़ दो, जीव तालू पे लगा लो, कुछ नहीं करना, न मंत्र न जाप, कुछ नहीं करना। आपको थोड़ा सा योग का पता लगेगा, योग निद्रा का पता लगेगा सुनते रहो।
थोड़ी सी झलक मिलेगी, मजा इतना आएगा। एक मंत्र है उत्कीलन निष्कलन शपोदरा श्रींग एंग रांग, आपने मन में बोलना है, और एंग क्लिंग प्रांग, बस ये एक बोला है एक बार, ये इसका काम चलेगा ऑटोमेटिकली। और एक बार राज्य में एकादशी के दिन राजा प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण करता था। श्याम भगवान कृष्ण इस एकादशी का बताते हैं कि एक बार राजा राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर सभी पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण करता था। तब एक दिन भगवान श्री विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी के वेश में सड़क किनारे जाकर बैठ गया। उसी दौरान राजा की भेंट सुंदरी से हुई तो उन्होंने यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी स्त्री ने बताया कि ये मेरा बेसहारा है। राजा उसके रूप में मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में रहो, चलो। तब सुंदरी स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह इस प्रस्ताव को तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाए राजा को अवश्य आग खाना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खिलाने का मजबूत करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने तभी शर्त याद दिलाई और राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेगी तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। पश्चात राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट देने की मंजूरी भी दे दी। तभी राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देख, धर्म को समर्पण देकर जो व्यक्ति गुरु और धर्म को समर्पण नहीं होता उसे संसार की कोई चीज़ सुख नहीं देती। कोई भी जो मर्जी कर ले, मेन धर्म है गुरु की बात को मानना। तो गुरु की बात नहीं मानता, जो मर्जी पढ़ ले तब कर ले, उस पर धर्म उसके कुछ नहीं हो, वैसे वैसे रहेगा। भूल से भी संत की, जैसे गुरु ने समय कहा कि संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर तिबारा। संत के निंदक को सदा ही वियोग, संत का निंदक रोगी रहेगा, व्यवहार रहेगा, अकड़ में रहेगा, चाहे परमात्मा का पिता है, चाहे परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा का बेटा, चाहे कुछ भी है, अगर इस दिन के महत्व को नहीं जानेगा तो उसे जीवन में सत्य का पूर्ण पता नहीं लगेगा। स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वो स्कूलों की नहीं है, वो ऐसी, वो तो दुख है। जो हमें कॉलेजों में स्कूलों में मिलती है वो तो योग से दूर ले जाने वाली है, भ्रामक है, सत्य नहीं है। और मांसाहारी भोजन उड़ाकर राजा को खिलाने पर मजबूत करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने तभी शर्त याद कराई और राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं करेगा तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। पश्चात राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने के लिए कहा। धर्म का पालन आज कौन करेगा? कहते क्या करना धर्म का। और जो धर्म को नहीं मानता उसके दर्शन करने से सारे दिन दुखी रहोगे। जो भी व्यक्ति धर्म कोई हिंदू मुस्लिम शिक्षा ही नहीं, ये तो संप्रदाय है। धर्म ध्रींग धारेति धर्मा, ये मंत्र है, सभी बोलेंगे ध्रींग धारेति धर्मा, श्रींग एंग, फिर धर्म जगता है। ये किसी को नहीं पता। ये ऋग्वेद में सबसे, वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद बना था। और थोड़ी करों लंबी है ये, पर राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा की धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट दे। आजकल माता पिता तो सिखाते नहीं धर्म को, देश के लिए धर्म के लिए कोई बात ही नहीं करता। श्री गुरु जी ने धर्म के लिए देश के लिए क्या से क्या कर दिया।
और जो धर्म के लिए जिएगा वो सीधे मुक्त हो जाएगा। जो धर्म के लिए नहीं जीता, माँ के लिए जिएगा, पिता के लिए जिएगा, पत्नी के लिए जिएगा, प्रेम के लिए जिएगा, वो फिर जन्मे, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। जो धर्म के लिए जिएगा उससे कोई संकट नहीं आएगी, कोई पीड़ा नहीं आएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये मतलब ध्यान एक बार बोलना दिन में रोज। और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म की प्रति समर्पण को देख उसकी परीक्षा लेते हैं। आप ऐसे नहीं आपको मिल जाते, गुरु बड़ी परीक्षा लेता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परीक्षा का गर्दन काट दी कि काटो इसकी गर्दनें। ऐसी परीक्षा लेता है, आप सोच नहीं पाएंगे। आप हमारे पर्दे सब हटा देंगे, तन के, मन के, धन के। हमें लगता है हम श्री रम हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, आपको कितनी बार बताया है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे घटिया चीज़ें हैं। लेटरिन की तरह, पेशाब की तरह। लेटरिन पेशाब इसे बहुत अच्छा है जिसमें तुम गर्व करते हो, ये कोई काम की नहीं है, इसके पार परा है। भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में। सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन भी दिए। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, को तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान विष्णु ने स्वीकार की और वे मृत्यु के बाद राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। करोड़ों अरबों साल लगते हैं वैकुंठ, अरबों कुत्ता बिल्ली बन के, पेड़ बन के, पौधे बन के, और इसी खाली सी छोटी सी बात के धर्म को समर्पित होने से। जो धर्म को समर्पित नहीं होता वो कभी मुक्त नहीं होगा। जो धर्म का ध्यान नहीं करता वो सुखी नहीं रह सकता इस जीवन में भी। इसका एक मतलब मैं दूंगा आपको, एंग प्रांग। ये बोलने के बाद एंग प्रांग सबने बोला है, इसका फल अथाह मिलेगा। ये भी लंबी कथा है, छोटी छोटी देखता हूँ, जो तुम्हें सेवादारों ने बड़ी हिम्मत करके ये बनाई है, निकाली है नेट से, ग्रंथों से निकाली है। पद्म पुराण प्रश्न संख्या 675 में विदित भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र श्री नारद से कहते हैं, नारद को कहते हैं अपने बेटे को ब्रह्मा भगवान, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे मैं दे देती। जो तुम्हारा काम नहीं होता तो आज के दिन में हो जाएगा। जो तुम्हें मिलता नहीं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, जो तुम्हें ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य, सुख प्रदान करती है, मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, इतने पाप किए हैं, उन सब को यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से समाप्त कर देती। एक ही उपवास से। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए है उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी मन से ध्यान करते हैं, मन से ध्यान ही कर लेते हैं, तथा जो घरों में बैठे वो हिले ना। जो तुम्हें इस समय तुम्हें पता क्या मिलेगा इससे? कुछ ना करो, बैठ जाओ, हाथ पैर ढीले छोड़ दो, जीभ तालू पे लगा लो, सिर को एकदम ढीला छोड़ दो, बस। इससे आपके प्रज्ञा में वो जाएगा, परा में जाएगा। जो बोला जा रहा है, जो भगवान ने बोला है, या मन से सुनोगे तो मन तक रह जाएगा, अमन से सुनोगे अमन में चला जाएगा, परा में ये चला जाएगा, इससे परा में चला जाएगा। थोड़ा बंद हो जाएगा सारा, इधर उधर देख रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो बंद हो जाएगा। फिर अपरा में स्थित होकर अपरा से चला जाएगा, तुम भूल जाओगे। कर्मों का जाल नहीं बनेगा, पुण्य तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, तुम्हारे अकाउंट में पुण्य नहीं आएगा। इसलिए इस घंटे के लिए, इस समय के लिए सब छोड़ दो। पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, पैसे धन दौलत सब फेंक दो, पृथ्वी अग्नि जल को सबको छोड़ दो। ज़्यादा और तेज कर रहे तो श्रींग एंग गंग बोल रहे हैं,
और कल्पना कर रहे हैं पृथ्वी खत्म होगी, पृथ्वी समाप्त होगी। ऐंग रंग बोल के अग्नि समाप्त होगी है। पृथ्वी अग्नि जल, रींग श्रांग बोल के फिर जल समाप्त हो गया। ऐंग रंग रंग ये बोल के वायु समाप्त हो गई है। और रंग हंग अल्हादनी आकाश का प्रारूप है, ये समाप्त हो गया। पृथ्वी समाप्त हो गई है। ये उत्कीर्ण के बिना काम नहीं करेगा, भूल जाओगे। अभी 5 मिनट में आपको वो मजा आएगा, वो आनंद आएगा, वो सुख आएगा सिर्फ सुनने से। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे, पाठ नहीं करे, सिमरन नहीं करे, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई कोई भी हो चाहे, सबको इतना मजा आएगा। और 50% आपकी बीमारी हट जाएगी, कईयों की 100% हट जाएगी। और पागल तो 100% ठीक हो जाएंगे, पागल ये जो आप अगर कर रहे हो तो। भगवान की कथा का इतना महत्व है। भगवान जनार्दन को संतुष्ट करने के लिए जो लोग प्रबोधिनी एकादशी को अंतरतम से, ये अंतरतम से आप इसका ध्यान कर रहे हो, अंतरतम से, तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उसके पितर नरक से के दुखों से छूट जाएंगे, भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाएंगे। भगवान विष्णु को धाम को जो पापी हैं और ये एक कथा सुनते हैं, ये कथा सुन रहे हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये अवधान कर रहे हैं प्रज्ञा छोटा सा। इससे आपके अगर पितर भी सुन रहे होंगे, देवी देवता सुन रहे होंगे, तो देवी देवता भी विष्णु लोक में चले जाएंगे, नरक में पड़े भी चले जाएंगे। इससे अनायास असभ्य का फल आदि यक्ष से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन नहीं होती, वह प्रबोधिनी एकादशी की के अवदान को जागरण करने से अनायास मिट जाते। जागरण करने का किसी को पता ही नहीं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये जागरण होगी इससे, जो आपको मैं दे रहा हूँ। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करोगे, सब कुछ दान दे दो, जो फल मिलता है वह हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ हरि जगता है। जब आप अपरा से चले जाओगे तो हरि हरि वहाँ होता है। भगवान जनार्दन को सुख संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता है, श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो जो भी किए हुए कर्म हैं उनके जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, इससे धुल जाएंगे, कट जाएंगे। देखो 5 मिनट में ऐसा कोई दयालु है जगत में। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व माँ तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। सनातन धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है तथा सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जो गुरु की बात ना काटे, जो गुरु की बात काटेगा उसे कुछ नहीं मिलता। फिर गुरु की जो आज्ञा मानता है केवल उसी को मिलता है। ये भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी के सारे बुढ़ापों के किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वह अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व माँ तुलसी के विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। सनातन धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है तथा सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन तुलसी जी के पूजन का विशेष दिन होता है। जो भी श्रद्धापूर्वक तुलसी माता के विवाह के पूजन में तुलसी माँ के 108 नामों का जप करता है, उससे महासुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जो आपको दिया था वृंदा कवच, वृंदा का, जिनके पास है वो आज कर ले, वहाँ लाभ मिलेगा। भक्ति माँ श्री तुलसी के 108 नाम: ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदी ने नमः, ये जप लो। या फिर एक अद्भुत मंत्र है, छोटा सा है, एक बार ही जपना है
बड़ा अद्भुत है। श्रीं यह नमा, श्रीं यह नमा, बस एक बार बोल रहे हैं फिर ऐसे बैठ जा रहे हैं। और ये सुबह सुबह शुद्ध पवित्र होकर करना, स्नान करके कल सुबह ये मंत्र का जाप। ये शरण आप जैसे सिर में जो 3 कीड़े चल रहे हैं डंडर, उसको जरूर करना है। मतलब हाथ को धो लेंगे, बाकी नहीं धोएंगे। वस्त्र भी आपके बदलना। और बहनें और भाई अपने योनि लिंग को, गुदा को, उसमें इतने कीटाणु हैं उसको ध्यान ही नहीं देते, उसको धो रहे केमिकल से। माँ सभी देवियाँ करती थी, ऐसे भगवान नारायण ने कहा है। अभी आप आराम से एंग रंग बोल के अपने अपने घरों में जाओ या बैठ जाओ, ये सो जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। एंग्री क्लिंग, एंग्री क्लिंग, एंग्री क्लिंग, एंग्री क्लिंग, एंग्री क्लिंग, एंग्री क्लिंग।